जय भवानी जय शिवराय। छत्रपति शिवाजी महाराज और राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँ साहब को नमन करके मायासी व्याख्याता प्राचार्य दादा साहेब कुरेकर पाटिल आज देश के एक महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद इनके पुण्य स्मरण पर आपके सामने उनके बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। हमारे हिंदी भाई बहनों की इच्छा है कि मैं हिंदी में बात करूं, क्योंकि वे मराठी नहीं समझते और मैंने आज तक अधिकतर शिव व्याख्यान और अन्य जो व्याख्यान हैं मराठी में जाहिर किए हैं और आज उनके इच्छा के अनुसार भारत के महान क्रांतिकारक अंग्रेजों से लड़ने वाले चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात करने के लिए उनके पुण्य दिन के अवसर पर यहाँ उपस्थित हूँ। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में झाबुआ तहसील भावरा गांव में मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिताजी का नाम सीताराम और माताजी का नाम जगरानी तिवारी था। उनका असल में उपनाम तिवारी था, लेकिन वे जो हमेशा आज़ाद रहे इसीलिए उनको चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाता है। असल में उनका गांव तो मध्य प्रदेश में था और नौकरी करने के लिए मध्य प्रदेश के अलीजापुर में आए। अलीजापुर में एक तहसील कार्यालय में उन्होंने नौकरी स्वीकार कर ली, लेकिन उनका मन नहीं लगा, क्योंकि आते जाते अफसरों को सलाम करना उनको पसंद नहीं था। इसीलिए वहाँ से नौकरी छोड़कर वे बम्बई आए। बम्बई में कुछ दिन वो छोटा मोटा काम करते रहे, लेकिन उनका मन नहीं लगा। यांत्रिक वातावरण में उनका मन उब गया और वे फिर काशी चले गए, इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद में संस्कृत विश्वविद्यालय में वे भर्ती हुए और संस्कृत पढ़ने के लिए उन्होंने शुरू किया। उस समय देश में महात्मा गांधी के अधिकार में आंदोलन चल रहा था। अंग्रेज सरकार से महात्मा गांधी शांति के मार्ग से आंदोलन कर रहे थे और चंद्रशेखर आजाद भी उसमें शामिल हुए। असल में उनकी तबीयत बहुत सुदृढ़ थी। उनका संस्कृत पढ़ने में भी मन नहीं लगा, लेकिन वे एक तालीम में भर्ती हुए और वहाँ सभी प्रकार का लश्करी शिक्षण या हथियार चलाने की शिक्षा उन्होंने ग्रहण कर ली। फिर भी वे महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल हो गए और 1921 में महात्मा गांधी के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। तभी पुलिसों ने उनको पकड़ लिया। उस समय उनकी आयु 15-16 साल की थी। बाकी लोगों को जेल की सजा मिल गई, लेकिन चंद्रशेखर छोटा था, एक लड़का था। पुलिस को भी अचंभा लगा कि इतना छोटा लड़का और देश के लिए लड़ रहा है, लेकिन वह पकड़ा गया। अब जो जज थे खारे घाट, उनके सामने उसे पेश किया गया और जज ने पूछा कि बेटे तुम्हारा नाम का क्या है। उसने कहा कि मेरा नाम है चंद्रशेखर आजाद। पिताजी का नाम क्या है? स्वाधीनता। और तुम कहाँ रहते हो? जेल में। और क्या काम करते हो? भारत माता को स्वतंत्र करना। इस उद्दंड उत्तर से जवाब तो उसने सीधे नहीं दिए। नाम है आजाद, पिताजी का नाम स्वाधीनता, देश को स्वतंत्र करना यही उसका कर्म था और इसलिए जज ने उनको 25 बेद के सजा सुनाई गई और हर बेद के लगाने से पुलिस उसको मार रहे थे, पीट रहे थे और वह कह रहा था भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। इस प्रकार के देशभक्ति के नारे लग रहा था
और सजा खत्म होने पर काशी में लोगों ने उसके लिए नारे लगाए और उसका बहुत सम्मान किया। और इस दिन से चंद्रशेखर तिवारी आजाद नाम से पहचाने गए। आगे चलकर भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नाम की जो एसोसिएशन स्थापित की गई थी क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह वगैरह लोगों ने, उसमें शामिल हो गए और उसमें वे एक आर्मी ग्रुप के प्रमुख बन गए। और लड़ते हुए उन्होंने कहा था कि मैं पुलिस के हाथ कभी नहीं आऊँगा, मैं पुलिस के हाथ कभी नहीं आऊँगा, मैं जिंदा जी लड़ता रहूँगा और कभी भी पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाएगी। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद के साथ बहुत से आंदोलन क्रांतिकारियों में जो विचार था कि अंग्रेज अधिकारियों को खत्म करना और अंग्रेज सरकार को लूटना, यही उन्होंने काम सोच लिया था। उन्होंने सोच लिया कि महात्मा गांधी के आंदोलन से यह सरकार कुछ नहीं कर सकती। महात्मा गांधी के आंदोलन से देश को आज़ाद बनाना कठिन है, क्योंकि वे अत्याचार कर रहे हैं और हम केवल शांति से बैठे तो नहीं चलेगा। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों को उड़ा देने से और इस देश की व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने से अंग्रेज सरकार को लगेगा कि इस देश को स्वतंत्रता देनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने यह अपना कार्य चालू किया। जालियनवाला बाग में महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था और उस पर जनरल डायर ने गोलियां दागना शुरू किया और बहुत से निरपराध लोग, भाई बहन हिंदुस्तानी जो महात्मा गांधी का भाषण सुनने आए थे, मारे गए। और इसीलिए इस पर क्रांतिकारक आग बबूला हो गए और उन्होंने सोच लिया कि जिन जिन अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया उनको मार गिराना हमारा पहला धर्म है। और इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह क्रांतिकारक शामिल हुए और इस आर्मी के सदस्यों ने एक एक करके अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार अनेक अधिकारी मारे गए। एक दिन सॉन्डर्स लाहौर में जो अपने कार्यालय से, दफ्तर से बाहर आ रहा था, उस पर इन्होंने गोलियां दागी और सॉन्डर्स को मार गिराए। इसके बाद वे वहां से फरार हो गए। उन्होंने लाहौर छोड़ दिया और इलाहाबाद चले गए। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद आने के बाद उनका पीछा अंग्रेज पुलिस कर रही थी। उन्होंने सोच लिया था कि मैं जिंदा कभी भी अंग्रेज पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा। और एक दिन एक खबर उनके ही साथी ने अंग्रेज पुलिस को दी। तभी वे इलाहाबाद के अल्फर पार्क में विश्राम कर रहे थे, बैठे थे। इतने में उन्हें लगा कि वे घेर गए हैं, अंग्रेज पुलिस ने उनको घेर डाला है। लेकिन वहाँ एक जामुन का बड़ा पेड़ था, उस पेड़ की आड़ उन्होंने ली और एक एक अंग्रेज अधिकारियों को मारना शुरू किया। जो अधिकारी उनको मारना चाहते थे वे पहले तो डरते थे क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का नाम सुनते ही उनके बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते थे, डर जाते थे उनका नाम सुनते ही। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनकर मुगल कांप उठते थे, दुश्मन कांप उठते थे, उसी प्रकार देश को आजाद बनाने वाले चंद्रशेखर आजाद का नाम सुनते ही अंग्रेज पुलिस डर जाती थी। लेकिन अब वे घेर तो गए थे, अंग्रेज पुलिस उनको पकड़ना चाहती थी, लेकिन उन्होंने सोच लिया था
जिंदा जी पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा। और उन्होंने अपना ये वचन पूरा किया। जितनी गोलियां उनके पिस्तौल में थी उन्होंने एक एक करके अंग्रेज अधिकारियों को खत्म किया और आखिरी एक कारतूस, एक गोली उनके पिस्तौल में थी। उन्होंने सोच लिया कि अभी अपना कार्य खत्म हो गया है और उन्होंने वह अपने मस्तक पर लगा दी और उड़ा दिया खुद को। और चंद्रशेखर आजाद लड़ते लड़ते इस देश के लिए, इस भारत माता के लिए अमर हो गए। ऐसी कथा इस महान क्रांतिकारी की है। उस इलाहाबाद के आल्फर्ड पार्क का नाम आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क किया गया। आज इलाहाबाद में उनके नाम के अनेक कॉलेज हैं, स्कूल हैं, बहुत से सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को उनका नाम दिया गया है। तो अपने देश के लिए 27 फरवरी 1931 को लड़ते लड़ते इस महान क्रांतिकारियों ने अपना प्राण निछावर किया। देश के लिए वे मर मिटे। तब उनकी आयु केवल 31 साल की थी। इतने छोटी आयु में बहुत बड़ा कार्य करके वे इस देश में अमर हो गए। कहा भी जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा है, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा है, यही बाकी निशा है। इस महान क्रांतिकारी को, चंद्रशेखर आजाद जी को मैं नमन करके और उनको हमारा देश कायम स्मरण करे यही इच्छा करके रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।